प्राची आज की मीटिंग से जुड़े सारे काम निपटा ही रही थी, क्योंकि अब से 3 घंटे बाद ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। आरव भी इन सारे कामों में उसकी हेल्प कर रहा था। अच्छा प्राची, मैं क्या सोच रहा था कि आज हम मीटिंग में जाएंगे तो क्यों ना मैं अपने यहाँ पर मौजूद सारे दोस्तों और पहचान वालों को अपनी शादी का कार्ड भी दे दूं। हाँ बिल्कुल दे दो, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो और अच्छा रहेगा। और हाँ, तुम्हें दोबारा यहाँ आने जाने की कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा एक बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी तो सोचा तुमसे पूछूं। हाँ बोलो ना, क्या बात है? प्राची ने काम करते करते कहा। मैं सोच रहा था कि मैं अमन को भी अपनी शादी में इनवाइट करूं। हमारे यहाँ ज्यादातर क्लाइंट और दोस्त इनवाइटेड है, और अगर ऐसे में उसे कार्ड नहीं जाएगा तो उसे बुरा लगेगा। हाँ दे दो, मुझे क्या लेना देना, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए प्राची वहाँ से उठकर चली गई। मधु ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। वो आरव के पास आते हुए बोली, झूठ बोलती है ये कि इसे अमन से कुछ लेना देना नहीं है। इसे अब भी अमन से बहुत कुछ लेना देना है। अब भी ये मन ही मन अमन को चाहती है। ये उसे मरते दम तक नहीं भूल सकती। खैर, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि प्राची के पापा की तबीयत की वजह से हमने जो गेट टुगेदर पोस्टपोन कर दी थी ना, वो हमने कल रखी है। पर कल ही क्यों? हाँ, क्योंकि फिर तुम दोनों चले जाओगे, तो इसीलिए मैंने निखिल से बात करके कल ही रख ली है। अब जब सारी तैयारियां हो गई हैं, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? पर प्राची से तो पूछ लो एक बार। हाँ, प्राची से तो मैंने बात कर लूंगी, पर मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं। ठंडी ठंडी हवा से उड़ती प्राची की जुल्फें उसकी आंखों के आंसुओं को अपने स्पर्श से मिटाने की कोशिश कर रही थी। किसी ने सच ही कहा था कि मोहब्बत इम्तिहान लेती है, और जब इम्तिहान लेती है ना, तो इंसान टूटता नहीं है, बस खत्म हो जाता है। मोहब्बत तो इंसान करता है, लेकिन जिंदगी भर तड़पता रहता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मधु ने आकर प्राची से करीब होते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही नीचे मन नहीं लग रहा था तो यहाँ चली आई। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? वहाँ तुम्हारी बेटी मानसी रो रही है ना? चली जाऊंगी, अभी उसी के पास से ही होती हुई आ रही हूँ। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि कल हम हमारी बेटी मानसी की जन्म की खुशी में एक छोटा सा गेट टुगेदर रख रहे हैं, और इस गेट टुगेदर में हम सब आने वाले हैं। निखिल के ऑफिस के दोस्त भी आएंगे। तुम बस तैयार रहना, जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? प्राची ने अनमनी आवाज में कहा। मधु उस वक्त कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर प्राची को यूं उदास देखकर वो चुप रह गई। इसीलिए वो प्राची को छोड़कर चली गई, और प्राची ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने आंसुओं को सहारा देकर खुद को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा प्रतीक हुआ जैसे आरव उसे आवाज लगा रहा हो। करीब 2-3 बार जब उसके कानों में ये आवाज पड़ी तो वो झट से नीचे गई। नीचे आरव अपने हाथों में फाइल लिए उसके आने का इंतजार कर रहा था। आरव को देखकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई कि हमें मीटिंग में भी जाना है। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, पर तुम सुन ही नहीं रही हो। और ये क्या, तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो? हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। बस 2 मिनट आरव, मैं झट से तैयार होकर आती हूँ। ये कहते हुए प्राची सीढ़ियों से उतरी और झट से अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। वैसे तो प्राची टाइम से और जल्दी रेडी हो जाती थी, पर आज पता नहीं क्यों वो हर चीज में लेट होती जा रही थी। उसने जैसे ही बालों को कोम करने के लिए कंघी उठाई तो उसके हाथों से हेयर ऑयल फैल गया। आगे जब उसने सैंडल पहनने के लिए पैर बढ़ाया तो सैंडल टूट गई। जल्दी से रेडी होकर वो बाहर आई और आरव की तरफ देखकर बोली, चलो चलो आरव, 5 तो यहीं बज गए, हम पक्का आज लेट हो जाएंगे। और इतना कहकर आरव के साथ कार में बैठकर मीटिंग के लिए
रूवल चौधरी की कंपनी रवाना हो गई। मीटिंग रूम के सारे क्लाइंट और मैनेजर बैठकर आरव और प्राची के आने का वेट कर रहे थे। अमन भी इस मीटिंग में पहले से अवेलेबल था, उसे भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। जैसे कि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिला था, इसीलिए उसका यहाँ इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी था। सब उन दोनों के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी अमन ने सबकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, आप लोगों ने अब तक मीटिंग स्टार्ट क्यों नहीं करी? किसका आना बाकी रह गया? हमारे शोरूम के जो मेन पार्टनर हैं और शोरूम के मेन डायरेक्टर हैं, उनका आना भी बाकी है। मिस्टर रूवल ने जैसे ही बात खत्म की, तभी आरव और प्राची दोनों ही साथ में मीटिंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर आए। अमन उन दोनों को देखकर फिर चौंक गया। उसे नहीं पता था कि ये दोनों भी इस मीटिंग में आने वाले हैं। फिर भी मीटिंग बीच में छोड़कर तो अमन नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसने प्राची का सामना करना ज्यादा सही समझा और उस मीटिंग में उपस्थित रहा। सारे लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, पर किस्मत का खेल तो देखो, आज प्राची अमन के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। सबका ध्यान मीटिंग पर ही था, पर प्राची को पता नहीं क्या हुआ था। वो आज अपनी गहरी निगाहों से अमन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि रूही ने उसे कहा था कि हो सकता है कि हकीकत कुछ और ही हो, तो बस यही हकीकत वो अमन के चेहरे पर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पर पढ़ कहाँ पा रही थी वो हकीकत, क्योंकि अमन के चेहरे पर तो अब घमंड का पर्दा डला हुआ था, जो अब उसकी आंखें खुद नहीं देख पा रही थी। वो हकीकत प्राची पढ़ नहीं पा रही थी, वो हकीकत प्राची अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। मीटिंग में हर एक टॉपिक पर चर्चा हो रही थी और प्राची की आंखें और दिल केवल अमन की ओर था। मीटिंग के दौरान आरव ने प्राची से फाइल मांगने के लिए प्राची को 2-3 आवाजें लगाई, पर प्राची का ध्यान तो केवल अमन पर था। आरव ने जब लगातार आवाजें लगाई और प्राची ने सुना नहीं, तो वो हल्की सी तेज आवाज लगाकर बोला, प्राची कैन यू प्लीज पास ऑन द फाइल। आरव की आवाज सुनकर प्राची होश में आई और चारों तरफ देखकर फाइल शर्महाट होकर आरव की ओर बढ़ाते हुए बोली, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। बगल में बैठा अमन प्राची की ये हरकत देखकर थोड़ा अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि प्राची उसकी तरफ देख क्यों रही है, क्या पढ़ना चाह रही है वो अमन के चेहरे पर। लेकिन फिर ये सोचते हुए प्राची की ओर से वो अपना ध्यान हटाने लगा कि उसे प्राची से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे ना तो प्राची को देखना है और ना ही उसकी कोई बात सुननी है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो उठकर बारी बारी से जाने लगा। प्राची भी मीटिंग रूम से बाहर निकल गई, पर आरव अमन के साथ वहीं था। आरव अमन की ओर अपनी शादी का कार्ड बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर अमन रायजादा, मैं बहुत जल्द शादी करने जा रहा हूँ, तो उसी के लिए मैंने आपको इनविटेशन दिया है। वैसे तो मुझे आपके घर पर आकर ये कार्ड देना चाहिए था, पर अभी टाइम नहीं है इतना कि मैं आ पाऊँ, तो उसके लिए सॉरी। अमन आरव की बात सुनकर चौंक गया। उसे आरव की बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि आरव शादी करने वाला है। उसके दिमाग में तो अभी भी यही था कि आरव और प्राची रिलेशनशिप में है, तो इतना तो जायज था कि आरव प्राची से ही शादी कर रहा होगा। और उसने इसी गुस्से में आरव से सही तरीके से थैंक यू भी नहीं बोला और बस कार्ड एक बार नजरें घुमाई तो उसने गुस्से में चला गया। मीटिंग रूम से बाहर आते वक्त अमन ने प्राची को भी देखा, तो वो प्राची को भी गुस्से में देख कर वहाँ से चला गया, जैसे प्राची ने भी कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अमन को ऐसे जाते देख प्राची आरव से बोली, इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों चला गया ये? पता नहीं, मैंने शादी का इनविटेशन दिया तो यूं ही मुंह बनाकर चला गया, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। अब आगे क्या होता है? अमन को लगता है कि शादी के कार्ड में नाम प्राची का होगा। क्या निकलेगा आगे? कहानी में ट्विस्ट आगे पता चलेगा।